नमस्कार +1 टेलीविजन की स्क्रीन पर आप देख रहे बनी कार्यक्रम सीधा रिपोर्टिंग खातिर श्रावणी मेला के रिपोर्टिंग खातिर बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में बानी सन। सुल्तानगंज के गंगा माई के घाट पर बानी सन। जोना घाट से लाखों श्रद्धालु भक्तजन लोग यहाँ से जल उठा के बाबा के नगरी देवघर के ओर प्रस्थान करनी और बाबा के जल अर्पण करनी। हम अभी एगो बिहार और झारखंड के पवित्र मेला श्रावणी मेला मानल जाला। जौन पूरा श्रावण महीना भर एगो शिव भक्त लोग कांवरिया लोग यहाँ आके जल भरी करेनी और 1 से 5 किलोमीटर के यात्रा तय करके बाबा के नगरी देवघर में जाके जल अर्पित करेनी। जे प्रलयाम क्षेत्र में विराजमान बानी, जवन 1 से 5 किलोमीटर की कठिन यात्रा बा, ई बाबा के नाम के सहारे कठिन यात्रा भी सहज हो जाला। जे भी कांवरिया लोग सुल्तानगंज में गंगा माई के घाट पर आके जल भरेनी, जल भरला के बाद में कांधा पर कांवर रहेला और ओठ पर बोल बम के नारा रहेला। ये नारा के साथ 1 से 5 किलोमीटर के कठिन यात्रा तय करके सहज पूर्वक बाबा के नगरी देवघर में जल चढ़ावेनी। साथ ही साथ देवघर में जल चढ़ला के बाद में बासुकीनाथ में भी जल चढ़ावेनी। कहल जाला ई जौन यात्रा है एगो श्रद्धा भक्ति के यात्रा हुए और बाबा ई श्रद्धा और भक्ति के जांच भी करेनी। ई कांवरिया बम लोग के खातिर जब यहाँ के यात्रा शुरू होखेला सुल्तानगंज से लेके देवघर तक ले बिहार के और एगो जिला झारखंड के, जब सुल्तानगंज से यात्रा शुरू होखेला तब भागलपुर जिला जो जिला में सुल्तानगंज पड़ेला, वैसे ही भागलपुर जिला के बाद में मुंगेर जिला के बाद में बांका जिला और बांका जिला के बाद में देवघर जिला जो झारखंड में देवघर जिला पड़ेला। 4 गो जिला पार करके 4 गो जिला के यात्रा रहेला कांवरिया बम लोग के। और ये यात्रा के साथ लोग के एकदम श्रद्धा भक्ति की भी शुरुआत होखेला। कहल जाला ई जौन यात्रा बा श्रद्धा और भक्ति के भी यात्रा है। और यहाँ से जब यात्रा शुरू होखेला सुल्तानगंज से तो एक नारा गूंजेला रास्ता भर, बोल बम बोलत रही बोल बम बोल केवड़िया बोल बम, खाली शंकर जी के ही नारा गूंजेला। और सुल्तानगंज से बच्चा से लेके वृद्ध तक सभी बम लोग के ओठ पर एक नारा रहेला बोल बम। ये बोल बम के नारा के सहारे 1 से 5 किलोमीटर के कठिन यात्रा वो लोग के सहज हो जाला। जब सुल्तानगंज से यात्रा कांवरिया लोग के शुरू होखेला देवघर तक, बीच में कांवरिया लोग के सहजता खातिर, पैदल यात्री के सहजता खातिर, जे पैदल बम लोग रहेनी उ लोग के सहजता खातिर हर एक 200 किलोमीटर के डिफरेंट में एगो स्वास्थ्य कैंप रहेला, विश्राम स्थल रहेला, सुरक्षा दल रहेला, संपर्क केंद्र रहेला और बीच में सुरक्षा के गश्ती भी घूमत रहेला कि कोनो कांवरिया बम के कोनो किस्म का असहज ना होखे। बीच में स्वास्थ्य संस्था के भी अपने के वहाँ विभिन्न किस्म के शिविर रहेला और कांवरिया बंधु लोग के एकदम सेवा खातिर लोग एकदम 24 घंटा तत्पर रहनी। अभी हमने कार्यक्रम श्रावणी मेला के सीधा रिपोर्टिंग खातिर कार्यक्रम सीधा रिपोर्टिंग में सुल्तानगंज से सीधा रिपोर्टिंग में बानी सन। सुल्तानगंज के साथ साथ देवघर तक लेकर यात्रा के विभिन्न समय में विभिन्न विषय वस्तु के विभिन्न ठाव के विभिन्न नियम के बारे में भी अपने के बताओ चले, विभिन्न कांवरिया बंधु लोग के भी बातचीत करे के भी हम प्रयास करें। और आज बिहार के भागलपुर जिला सुल्तानगंज के गंगा माई के किनार से सीधा रिपोर्टिंग बानी सन कंकरबाग पटना से। तो ये जो एक कांवर एक अलग किस्म का कांवर दिख रहा है, इस कांवर में कितने आदमी आप लोग लगते हैं? करीब 70-80 गो है। 70-80 आदमी इस कांवर में लगते हैं। हाँ, कितना लंबा होगा ये कांवर? 108 फीट का। ये हमेशा आते हैं कि पहले बार है, पहले भी आ चुके हैं? 2012 से आ रहे हैं। 2012 से आ रहे हैं, 2025 चल रहा है। हाँ। मतलब 13 बरस से। हाँ। 70 आदमी की टीम लेकर आते हैं। हाँ बम जी। और कितने दिन में? 3 दिन में पहुँचते हैं। 3 दिन में। तो इसमें जो बाबा का भगवान शिव जी का जो जल है, तो कई ठो जल इसमें बंधा हुआ है? 4 ठो जल है। 4 ठो जल है। और 70 आदमी का जो इसमें टीम लगा हुआ है बाबा लोग का, तो कितने घंटा में आप लोग चेंज करते हैं? बस चलते रहते हैं 2-4 घंटा, 5-6 किलोमीटर चलते हैं, रख देते हैं, फिर चलते हैं, फिर रखते हैं। 1 से 5 फीट का
108 फीट का। 108 फीट का एक कांवर है, 70-80 आदमी का एक टीम है, कंकड़बाग से आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा भक्ति के कोनो सीमा ना होकला, उस सीमा अनंत हो गया। एकदम श्रद्धा और भक्ति के एकदम उत्साह पूर्वक उत्साहित होके कंवरिया बम लोग रात भर चले नहीं। सुल्तानगंज से जब वहाँ लोग जल उठावे नहीं कंधा पर, तो रात भर चले नहीं। रात के कुछ कंवरिया लोग विश्राम करें तो कुछ कम चलनी, लेकिन जैसे जब भोर से ही कंवरिया बम लोग के यात्रा शुरू हो जाला और हमें सुबह में यात्रा के दौरान में बानिशन, वैसे ही यात्रा के दौरान सुल्तानगंज से लेके बाबा धाम के बीच तक ले राज्य के द्वारा विभिन्न जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था रहेला, सुरक्षा कैंप रहेला, विश्राम के व्यवस्था रहेला, विश्राम खातिर बड़का बड़का टेंट लागा रहेला। वैसे ही स्वास्थ्य उपचार खातिर कुछ दवाई वगैरह वितरण होकेला सन, निःशुल्क वितरण होकेला सन, और संपर्क केंद्र भी होकेला। यदि कोनो लड़का के केकरो से केकरो सर संगत में संपर्क टूट जाताटे या केकरो कोनो समस्या होताटे तो ओकरा खातिर संपर्क केंद्र रहेला। वैसे ही सुल्तानगंज से लेके देवघर तक ले विभिन्न रहे के खाए के व्यवस्था रहेला। लोग के प्राइवेट होटल भी रहेला जहाँ रहे खाए के एकदम अच्छा प्रबंध रहेला। वैसे ही ई रास्ता में कुछ होटल व्यवसायी से हम बात करके चाहें जे यहाँ होटल खुले रहे नी और वो होटल में रहे के खाए के एकदम बढ़िया व्यवस्था रहेला। कैसे व्यवस्था रहेला, का रहेला, कितना आदमी के व्यवस्था, उस सब चीज़ के बारे में अपने हम जानकारी लोगे चाहें। बम जी शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। यहाँ होटल खोले हुए हैं, कहाँ से बिलोंग, कहाँ से आते हैं, कहाँ से हैं? नालंदा जिला से हैं। नालंदा जिला बिहार से, पटना के बगल में। जी, नालंदा जिला हिलसा सब डिवीज़न हिलसा से। तो यहाँ आप होटल खोलते हैं, हर एक साल खोलते हैं? नहीं, इस बार पहला बार है। पहला बार है जी। कब से खोले हैं, कब से संचालन में आया है ये होटल? ये 8/6 से संचालन, 8/7 से संचालन इसका। कितने दिन तक रहेगा ये लगभग रहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी तक। कृष्ण जन्माष्टमी से जी यस। और जैसे जब होटल खोले हैं तो जैसे कि इसमें रहने का खाने का व्यवस्था है, तो कंवरिया बम लोग का एक साथ में कितना लोग रह सकते हैं यहाँ पर? एक साथ में ऐसे हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से 110 से 15 को हम लोग रखते हैं, जिसमें महिलाएं के लिए अलग सुविधा है, सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है, 24 आवर हम लोग बिजली की सुविधा देते हैं और कैमरे की निगरानी में रखते हैं, और हमारा स्टाफ 24 आवर एक्टिव रहता है। और जैसे कि यहाँ खाना का व्यवस्था होगा? यहाँ खाना का तो खाना में बहुत लोग बोलता है कि जो मनपसंद खाना नहीं मिलता है, तो क्या जैसे कि आप अपने मेनू से खाना खिलाते हैं? यदि कोई कहे कि हमको ऐसा चीज़ खिलाइए तो उनके मेनू से, बाबा लोग के मेनू से खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ सारा खाना उपलब्ध है जो शुद्ध शाकाहारी के रूप में आता है। जी। तो सोने के लिए क्या चार्जर लगता है या बम लोग का, और खाने के लिए कैसा प्लेट लगता है, क्या लगता है? सोने के लिए यहाँ पर 50 रुपये बेड लगते हैं, और जिसमें तोशक, तकिया, कम्बल, सफ़ेदा, उसके बाद आपका कूलर, पंखा, सारी व्यवस्थाएं हैं, और खाने के लिए 70 रुपये प्लेट, और नाश्ते के लिए? नाश्ते के लिए 50 रुपये। तो आप जैसे कि ये टेंट खोले हैं तो लगभग अभी तक कितना लगानी लग चुका होगा इसमें? हम लोग का लागत टोटल 2.5 से 3 लाख अभी तक लग चुकी है। उतना अभी निकला कि नहीं निकला? नहीं, अभी तो नहीं निकला है, लेकिन निकल जाएगी। निकल जाएगा सब भोले। 1 महीने रहिएगा? हाँ, 1 महीना कुछ दिन, 10 दिन लगभग रहेंगे। उतना दिन में निकल जाएगा? निकलेगा भी, और भोले सब दे के जाएंगे। आपका ये इस यात्रा में सुल्तानगंज से लेकर देवघर के यात्रा में एक ही टेंट है कि और भी जगह कहीं टेंट है? नहीं, एक नालंदा टेंट एक ही है, नालंदा होटल एक ही है, और नालंदा शिविर एक कटोरिया में भी है। ये दूसरा का है? जी। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा जिला का वो भी है। जैसे कि अपने कहने कि सुल्तानगंज से लेके देवघर के यात्रा में पैदल यात्री जो पैदल कांवरिया बम लोग बानी, उ लोग के खातिर जगह जगह पर एकदम लाइन से कहीं ना एगो अलग एगो स्वर्ग के नज़ारा यहाँ बन जाला। दोनों बगल रहे के, खाए के, नहाए के, शौच के व्यवस्था रहेला। कुछ शौच निःशुल्क रहेला, कुछ दवाई निःशुल्क रहेला, कुछ स्नान घर निःशुल्क रहेला, कुछ रहे के ठहराव स्थल निःशुल्क रहेला। और जैसे कि जब रात के बम लोग जब विश्राम करेनी तो सुबह उठ के स्नान करके आत्मशुद्धि होके यहाँ कांवर के जो जल ले रहे नहीं, चाहे पिठिया जल होके चाहे कांवर के जल होके, वो लोग पूजा करके, और पूजा करने के बाद में दंड खींच के वो लोग जब कांवर उठा के चले नहीं, तो जब वो लोग यदि फलहारी भोजन करता नहीं तो वो लोग के स्नान करके जरूरत ना पड़ला। यदि नमक के साथ भोजन करता नहीं या भात चावल खाता नहीं
चावल और रोटी खाता नहीं तो उ लोग के जब नमक के साथ भोजन करता नहीं तो उ लोग के स्नान करे के पड़ेला। हरदम शरीर शुद्ध रहेला, शुद्ध होके यात्रा लोग करे नहीं एकदम काफ़ी बम लोग जे बानी बजा गजा के साथ अपन तरीका से उत्साहित होके ये रास्ता के पार करे खातिर बस उ लोग के मुँह में उ लोग के ओठ में एक नारा रहेला, बोल बम, भगवान शिव के ही नाम रहेला। रास्ता पर भगवान शिव के आराधना करत, पूजा करत अपन रास्ता कटावे नहीं और भगवान के नाम के सहारे ये रास्ता के दूरी भी पता ना चलेला। जौन 1 से 5 किलोमीटर के जौन ये रास्ता बा, ये रास्ता के दूरी भी पता ना चलेला। कुछ लोग पहले पुगेनी, कुछ लोग लेट से पुगेनी, लेकिन सब केहू पुगेनी, सब केहू जल ढारेनी और बाबा के नाम के सहारे रास्ता सहज हो जाला, दुख कष्ट सहज हो जाला, कोनो कष्ट कोनो तकलीफ के महसूस ना होखेला। अभी हमनी सुल्तानगंज से लेकर देवघर के बीच के रिपोर्टिंग वाइज कार्यक्रम सीधा रिपोर्टिंग में बीच बीच के खबर अपने हम देखावे के प्रयास करत रहे। तब तक देखत रही +14 के टेलीविज़न। अरे पर एक बात